हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैंने नाश्ते की तैयारी कर दिया। नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज भिंडी। तो लोहे की कढ़ाई में आज मैंने भिंडी बनाई है क्योंकि कलर ना काफ़ी अच्छा आ जाता है लोहे की कढ़ाई में। तो भिंडी बन के तैयारी होने वाली है, बस थोड़ी सी भाप और लगा देती हूँ। और आज मैंने बहुत ही धीमी की हुई है। इधर मैंने आटा लगा के रख दिया है और अब मैं रौनक के लिए बनाऊंगी बनाना शेक। तो रौनक बोला कि मम्मी बनाना शेक बना दो। तो डॉक्टर ने उसे बनाना शेक बोला था कि इसको बनाना शेक पियाओ जितना हो सके। तो देखती हूँ कि पीता है नहीं। अभी एक ही बनाने का उसके लिए बनाना शेक बना रही हूँ। तो रौनक के लिए मैंने जूस बना दिया, थोड़ा सा ही बनाया, पतला सा ही बनाया करके, क्योंकि क्या है वो गाढ़ा जूस पिएगा नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा पतला सा करके बनाया। और चलिए उसको दे आते हैं, थोड़ा बहुत पिएगा तो यहाँ पे मैंने गिलास में करके रौनक को थोड़ा सा जूस दे दिया था। अब जितना भी पिएगा, थोड़ा पियो, ज़्यादा पियो जाएगा तो पेट के अंदर ही। और इधर रौनक के डैडी का टिफ़िन भी पैक करने लग रही थी, रोटी वगैरह सेक दी थी और एक टिफ़िन में दही और उसमें थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया था, क्योंकि 1 बजे इनका लंच होता है तो उस टाइम पर दही में झाग छूट जाते हैं अगर मैं बर्फ़ ना डालूँ। तो ठंडा होने के लिए और दही ऐसी रहे, तो इस वजह से मैंने इसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया था और इनका टिफ़िन पैक कर दिया था। यहाँ पर ये अपनी गाड़ी को जोड़ने में लगे हुए थे। एलपी से भी जुगाड़बाजी कर रहे हैं। एलपी से वैसे सब जुड़ जाता है, अगर मुंह चाहे तो मुंह भी चिपक जाता है एलपी से। तो यहाँ पर ये पाउडर लिया हुआ है इन्होंने, और अपना पहले भी इन्होंने जुगाड़बाजी करके जोड़ा हुआ है ऊपर की साइड में, और ये दोबारा से टूट गया, तो अब इसको लगे हुए हैं जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर इनके साथ मेरी मस्ती मजाक भी चल रही है। और एक टाइम ऐसा होता है कि आदमी मजाक के मूड में रहता है, एक टाइम ऐसा होता है कि वो नहीं रहता, वो अपने काम को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं। तो बस टिफ़िन वगैरह मैंने बाहर ही रख दिया था। मैंने कहा बैग में बाद में रख दूँगी जब ये चलेंगे। तो अभी देखिए लगे हुए हैं और इनके साथ मेरी मस्ती मजाक चल रही। तो फ्रेंड्स, बज चुके हैं 10, नाश्ता पानी हो गया, किचन की क्लीनिंग भी हो चुकी है और रौनक को नहला धुला के दवाई वगैरह देकर वो चला गया अपनी माँ जी के साथ बाहर घूमने के लिए। तो कपड़े धुले थे कल और शाम के टाइम कपड़ों पे प्रेस भी कर दी थी। आज तो नहीं धुलेंगे कपड़े और बस झाड़ू पोछे का काम है, यही करना है मुझे। और देखिए शाम के टाइम जब प्रेस कर ली थी सारे कपड़ों पे, तो उसके बाद एक कांड हो गया था। अभी 2-3 दिन पहले ब्लॉग में भी शेयर किया था कि मेरा ट्राउजर जल चुका था बुरी तरीके से, जो कि सही नहीं हुआ। तो वो भी चीज ब्लॉग के माध्यम से ही मेरे घर वालों को पता चली, उसके बाद मुझे 2-3 सुनने को मिली। लेकिन जो चीज मैं आज आपको ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, ये भी ब्लॉग के माध्यम से ही मेरे घर वालों को पता लगेगी, क्योंकि रात जब कांड हुआ तो मैंने इस तरीके से अपना सेट कर दिया था कि किसी को अभी तक के कानो कान कोई खबर नहीं है और आपके साथ तो शेयर करना बनता है। तो चलिए बता देती हूँ कि कांड भी क्या हुआ है। तो ये चादर आप देख रहे हो, ये चादर मुझे काफी अच्छी लगती है और मैं इसको धुलने के बाद दूसरे तीसरे दिन बिछा लेती हूँ। ये इकट्ठी भी नहीं होती और कॉटन की चादर है, अच्छी लगती है मुझे ये। और कहते हैं ना कि जो चीज ज्यादा प्रिय होती है अपने आप को, वो चीज बहुत जल्दी खराब हो जाती है। यही मेरे साथ हुआ रात। और ये तकिया यहाँ पे नहीं रहता, ये तकिया मैंने यहाँ रात जानबूझ के रखा और इस तकिए के नीचे छिपा हुआ है राज। तो चलिए रात दिखा देती हूँ। तो देखिए आपको कुछ नजर आया होगा, ये देखिए, तो ये है राज। रात के टाइम जब कपड़ों पे प्रेस कर ली और सारे कपड़े प्रेस के रखने के लिए गई, प्रेस मार दी मुंदी, तो ये प्रेस पे सारा चिपक गया यहाँ से। तो ये मैंने, ये चीज जो जली हुई थी ये उस साइड थी, क्योंकि वहां पे खड़ी होकर मैं प्रेस करती हूँ। तो उस साइड से मैंने उस साइड भी बिछा के देखी कि दब जाएगी, इस साइड भी बिछा के देखी दब जाएगी, इस साइड भी देखी बिछा के कि दब जाएगी, लेकिन नहीं दबी। तो ये मैंने उनको नहीं बताया। अब जब उनको पता चलेगा तो वो 2-3 तो मुझे सुनाएंगे और सासू माँ भी 1-2 बात कह ही देगी कि गौर नहीं करती किसी चीज। अभी मैं क्या करूंगी, इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है दबा हुआ, देखिए इधर तो दब नहीं रहा, और जो थोड़ा बहुत कपड़ा है एक्स्ट्रा जो दबता है एक साइड से, उसको सासू माँ के आने से पहले पहले निकाल के इतना इतना और इस तरह की एक सिलाई भरूंगी बराबर में, ये देखिए। और यहाँ से निकाल के मैं इस कपड़े को यहाँ पर सेट करूंगी। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले झाड़ू पोछा लगाने से पहले पहले इस काम को कर देते हैं। मशीन रख के यहाँ पर सिलाई भर देते हैं, जिससे इसको मैं आगे भी बिछा सकूं। तो मैंने ना अपनी मशीन को डिब्बे में ही रख दिया था, क्योंकि बाहर निकाल के मिट्टी गड्ढा बढ़ता है और फिर जाम हो जाती है, तो इस वजह से इसे डिब्बे में रख दी थी डाल के। ये भी इसका कोई काम नहीं, जब काम होगा तो मैं इस्तेमाल कर लूँ। लेकिन अचानक से देखिए अब इसका
काम आ पड़ा। तो चलिए फिर इसको यहीं पर सेट करके और सिलाई भर देते हैं जल्दी जल्दी। तो जो इसकी बराबर की सिलाई थी वो मैंने उधेड़ दिया है झटपट से, और बराबर में से कपड़ा निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं सिलाई कर रही थी तो मेरी सासू माँ आ गई। सासू माँ पूछ रही है कि तूने क्या सिला। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं अभी चादर ना बराबर में से निकल रही थी तो मैंने उसमें सिलाई करी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने जो चादर है उसको किस तरह सही किया है। और देखिए आपके साथ भी धोखेबाजी में अगर ऐसा हो जाए, मैं नहीं कहती कि हर कोई मेरी तरह करता होगा, अगर हो भी जाए बाय चांस, तो बराबर में बहुत सारा कपड़ा दिया होता है चादर जो मोड़ने की होती है, तो उसमें से हम पट्टी निकाल के वहां पर सिलाई भर सकते हैं जिस तरह मैंने भरी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा जुगाड़बाजी से मैंने भी अपनी चादर को सही कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जो बराबर में सिलाई दी हुई होती है इस तरह की, देखिए ये यहाँ से मुड़ा हुआ है, तो इस तरह की जो सिलाई दी हुई होती है इसको मैंने उधेड़ के और इतनी की इतनी कत्तर निकाली थी लंबी की लंबी, ताकि दोबारा से जब मैं मोड़ू तो मुझे मोड़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। और निकालने के बाद फिर जितना मुझे इस जलेवे पे रखना था उतना मैंने गोलाई में पीस निकाला और ऊपर से सिलाई भर दी, और पीछे की साइड में भी मैंने गोलाई में कपड़ा निकाला और सिलाई भर दी। अब ये मजबूत हो गया है, ऊपर की साइड में भी कपड़ा रख दिया है और नीचे की साइड में भी कपड़ा रख दिया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा लंबाई में से निकला था उसका मैं बना लूंगी नाड़ा, क्योंकि वो भी वेस्ट जाएगा और वेस्ट मैं नहीं करूंगी, वो उसका नाड़ा बन जाएगा लंबा का लंबा। और इस तरह मैंने अपनी चादर को कामयाब किया है। हाँ, यह है कि कोई भी ऐब अगर हम करें तो वो 100 के 100% नहीं लुक सकता है, चाहे वो कोई भी ऐब हो। और 50% मैंने इसको लुकोने की कोशिश की है, 50% ये नहीं लुकेगा। तो चलिए अभी चादर बिछा लेते हैं। जिस साइड से मैंने सिलाई निकाली थी उस साइड भी मैंने दोबारा से ऐसी सिलाई भर दी। ये देखिए, इधर से कपड़ा निकाला था और इस साइड दोबारा से इस तरह की ही मैंने सिलाई भर दी। और अब देखते हैं चादर बिछा के कि ठीक ठाक आती है या नहीं। तो अभी मैंने चादर बेड पे बिछा दी है, और बिछाने के बाद बिल्कुल भी ये नहीं नजर आ रहा कि मैंने कहाँ से चादर को दोबारा से रिपेयरिंग की है, यानी कि जो जली हुई चादर थी उसे दोबारा से कहाँ से सही किया है कहाँ से नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने पूरा का पूरा निकाला था वो भी बिल्कुल सही का सही है। चारों कोने जो हैं वो अच्छे से दब रहे हैं। और एक्स्ट्रा कपड़ा मैं आपको दिखा दूं तो देखिए कितना एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें अभी भी है। तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि कहीं से मेरी चादर जली थी, दोबारा से मैंने इसको सही करके बिछाई है। और आपको अगर नजर आ रहा हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताना। एक बार मैं पूरे बेड पे अपना जो कैमरा है ये घुमा देती हूँ। तो मैं अपनी निगाह से दिखा देती हूँ, जो कि मुझे पता है कि ये चादर मैंने कहाँ से रिपेयरिंग की है। ये देखिए, ये चादर मैंने यहाँ से रिपेयरिंग की है। और ये वाइट जो फूल है क्रीम कलर का, ये इसमें मिला दिया, इस वजह से ये थोड़ा नजर नहीं आ रहा। शाम का टाइम हो चुका है और हिमानी लगाने लगी गेंदे के पौधे। तो कितनी पौध लेके आई है, छोटी छोटी इन्होंने बोई हुई थी।
तो सभी ले जा रहे थे, मम्मी ने भी मंगा ली। तो मेरे हाथों से ज़्यादा कर पौधे चल नहीं पाते, पहले लगाए थे वो भी सूख गए थे। ये तो शुक्र है भगवान का कि बेल लगाई मैंने तोरी की तो वो चल पाई है थोड़ी बहुत। फिर मैंने इसको ही बोल दिया, मैंने कहा तू ही लगा दे। तो अभी ये लगाने लग रही। इसमें पहले गुलाब की वो लगाई थी कैंची, तो वो चल गई थी, लेकिन रौनक ने ऊपर से निकाल दी थी तो वो फिर सूख गई। तो अभी ये लगाने लग रही। और चलिए खुरपा ले लेते हैं हाथ में और थोड़े बहुत गड्ढे से बना के थामले छोटे छोटे उनमें पौध लगा देते हैं। यही कोई एक यहाँ को खोद दे, इसके पास में को एक तो खोद ही दिया, ऊपरली साइड में भी तो चल रहा, वो उधर लगा दे एक। खुरपे और कितने बड़े हुए हैं, मैंने तो इतने देखे। नोक नहीं होगी इसमें। तीसरे के पेपर दिए उसने। तो यहाँ पे अभी पेड़ पौधे लगाने के बाद हमारी ईमानी थक चुकी थी, उसको दिया है ठंडा ठंडा पानी। तो अभी वो थोड़ा सा रिलैक्स करेगी, है ना। पसीनों में तर हो रही, इतनी मेहनत करी, खुदाई थावलों में इनने पौधे लगाए और फिर भी इतनी मेहनत, बेचारी को पसीने आ रहे पूरे पसीनों में नहा रही है। और अभी से मैंने पानी दे दिया तो ये ठंडा होने लग रही। आज पता नहीं ऐसे क्या हुआ था कल है। चल तू बता आज अंदर गलती होगी कुछ। कम गलती तो मेरे से होती रहती है। गलती का पिटारा हूँ मैं तो, गलती मेरे से होती रहती है बेटा। किसी से गलती ना हो तो फिर बात ही क्या है। तो नू बता, ये चादर मैंने जो बिछाई हुई है ये मंगाई नहीं, नू बताया कहाँ से जली। इसे 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया या नवी बिछानी शुरू करी थी मैंने, मुझे अच्छी लगा। तो नू बता कहाँ से। देखो तेरी आंखें कितनी तेज हैं, कैच कर पावे। नहीं देख तू जहाँ से तुझे देखनी, मुझे वैसे भी दोबारा बिछानी है झाड़ के। तो मैंने यहाँ पर हिमानी को लगा दिया है चादर को चेक करने के लिए कि कहाँ से सिली कहाँ से पूरी बारीकी से देखी लोंडी ने। तो यार रात ना प्रेस चिपक गई थी इसमें। हाँ कैच करा लोंडी ने, सही बात है, सही पकड़ी। चादर बिछाऊंगी तो इसकी आंखें बहुत तेज है, इन्हें कैच कर लिया एकदम से। वैसे दिख नहीं रही ना, कहना गलती हो वो तो छुपती नहीं, लेकिन 50% छुपाने की कोशिश कर रही। ठीक है नहीं ऐसे सही है। तो कितनी सारी पौध लेके आई थी ये, इसने लगा दी जगह जगह। तो अभी थोड़ा बहुत मैंने उसमें पानी डाल दिया और फिर कल डाल लेंगे। और तो चलिए अभी दूध ले आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, खाना पीना हम सबका हो गया है। मैंने अब शाम के खाने में कुछ नहीं बनाया था, रोटी और सुबह की सब्ज़ी रखी थी, उसी से काम चलाया। और दही हो चुकी है ख़त्म, तो सुबह के लिए मैं दही जमाने के लिए मैंने दूध पका के रख दिया। इसको ठंडा करना है मुझे, तो मैं इसको उछाल के और इसमें जामुन लगा देती हूँ और दही जम जाएगी। तो सुबह के लिए अब मैं दही जमा के रखूँगी ताकि सुबह नाश्ते में रौनक के डैडी दही खा सकें। तो चलिए दूध वगैरह पूछती हूँ, रौनक की जो दवाइयाँ हैं वो उसको देनी है। और अभी रौनक अपना डैडी के पास ही बैठा हुआ है अंदर। तो यहाँ बापूत के लाड़ चल रहे दोनों के, क्योंकि रौनक ने ना आज गलती कर दी, फ़ोन पटक दिया तो इसे धमका दिया था। अभी गुस्सा है बहुत ज़्यादा और अपने डैडी को गुस्से में दिखा रहा बहुत ज़्यादा है। तो इसने ना फ़ोन ला रखा हुआ था और वो नीचे निकल गया, तो वो गिर गया। होता तो है नहीं, लेकिन यहाँ ही है कि गिर गया वो। दोनों बापूत के लाड़ चल रहे हैं इधर। सब माँ का बिछाएंगे अपना और इसको दवाई दूंगी, क्योंकि इसने अभी खाना खाया था तो दवाई थोड़ा रुक के ही दूंगी। और रौनक के डैडी से पूछती हूँ कि दूध लेते हैं या नहीं। तो यहाँ पे रौनक के डैडी ने अपनी कैन निकाल ली, यानी कि कह रहे थे कि दारू पीनी, तो दारू है यानी कि फेंटा। पूरा गिलास भी नहीं भरता है। तो मैंने दही जमा दी है और इसको ना बाल्टी में रख देती हूँ। बेसन रखा हुआ है इस बाल्टी में, तो इसमें ही रख दूँगी, गरमाट में जम जाएगी। वगैरह जमाने के बाद मैं भी अपना नहा धो ली हूँ और लोअर टी शर्ट में इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। और अभी बस करेंगे आराम और कर देते हैं ब्लॉग का एंड यहीं पर। ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट में बताना ज़रूर। चैनल पे पहली दफ़ा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।
आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राम राम।